हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको अपलोड कर दिया था। आई होप आपको वो पार्ट समझ में आया होगा। आज हम बनाएंगे दूसरे पार्ट की वीडियो। जो रिमेनिंग पार्ट बचा है इस चैप्टर का, उसकी वीडियो बनाएंगे। तो भारत में कितने प्रिंसली स्टेट थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? भारत में प्रिंसली स्टेट थे 565। ठीक है, राजा रजवाड़ों की कितनी रियासतें थी? 565 थी। हमने लास्ट पार्ट में पढ़ लिया था कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, कौन कौन से हिस्से से भारत के हिस्से से मतलब पाकिस्तान बना, ईस्ट और वेस्ट से बना, पंजाब और बंगाल के हिस्से से बना। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में कर ली थी। इस पार्ट में हम करने वाले हैं ब्रिटिश इंडिया, जो कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंडिया ने भारत के लोगों को, भारत के राजा रजवाड़ों यानी 565 रियासतों को क्या क्या ऑप्शन दिए। उन्होंने बोला या तो इंडिया के राजा रजवाड़े वो इंडिया में मिल सकते हैं, मर्जर कर सकते हैं, या पाकिस्तान में मर्जर कर सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ये ऑप्शन किसको दिया गया? इन 565 रियासतों को ये ऑप्शन दिया गया कि ये अपना मर्जर इस तरह से कर सकते हैं। बट जो मैक्सिमम रियासतें थी 565 में से सारी रियासतें किस में इंटीग्रेट हो गई? इंडिया में। कुछ रियासतों को प्रॉब्लम आई और उनमें से 4 रियासतें ऐसी थी जिनका इंटीग्रेशन स्लोली स्लोली हुआ। पहली रियासत थी हैदराबाद। पहली रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। दूसरी कौन सी थी? मणिपुर। दूसरी रियासत कौन सी थी? मणिपुर। तीसरी रियासत जूनागढ़, जिसके इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आई। और चौथी रियासत कौन सी थी? जम्मू एंड कश्मीर, जिसका हमें पता है मर्जर 2019 में होता है। सबसे लास्ट में कौन सी रियासत का मर्जर किया जाता है? जम्मू कश्मीर का मर्जर किया जाता है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को? ठीक है, 4 रियासतों के मर्जर में प्रॉब्लम आई। कौन कौन सी थी वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो पार्टीशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे? पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहे पढ़ लेते हैं। देखो, रॉइट्स भड़क गए अमृतसर में, लाहौर में, कोलकाता में। प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजी, मतलब लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स करना पड़ा, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री हो गया, मतलब इंडिया और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो बाउंड्री का क्या हो गया? डिमार्केशन। इंडिया को आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या बनाया गया? एक सेक्युलर स्टेट, बिकॉज मैक्सिमम जो मुस्लिम पीपल थे want to stay in India, do not want to go in Pakistan. That's why India became a secular state. ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद। पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बट पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था मुस्लिम लीग क्या है। ठीक है, मुस्लिम लीग को किसने बनाया, इसके लीडर कौन थे, टू नेशन थियरी किसने दी, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताएंगे। ओके। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं। हैदराबाद क्या थी? वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट। इसके रूलर को निज़ाम कहा जाता था, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन था। निज़ाम क्या रखना चाहता था? हैदराबाद को सेपरेट रखना चाहता था। ठीक है, इंडिया में मिक्स नहीं करना चाहता था, इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। बट जो पीपल थे हैदराबाद के, वो हैदराबाद को इंडिया में मिलाना चाहते थे। इसीलिए जो पीपल थे हैदराबाद के, उन्होंने एजिटेशन मतलब विद्रोह कर दिया। किसके अगेंस्ट? निज़ाम के खिलाफ विद्रोह कर दिया। निज़ाम ने ये सब कुछ देखते हुए रजाकर सेंड किए हैदराबाद में। लोगों ने जो उनके खिलाफ विद्रोह किया था उसको दबाने के लिए रजाकर्स ने क्या स्टार्ट किया? लोगों को मारना, रॉबरी करना, मर्डर करना, ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया हैदराबाद में। सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही थी। ये सब कुछ देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कि इंटीग्रेशन का काम सौंपा गया था, उन्हें 1948 सितंबर में उन्होंने हैदराबाद को इंटीग्रेट कर लिया। कैसे किया? उन्होंने आर्मी भेजी अपनी। ठीक है, कहाँ पर? हैदराबाद में। रजाकर्स के द्वारा किए गए अन्याय को ख़त्म करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद में आर्मी भेजी। निज़ाम ने बो डाउन कर दिया, निज़ाम को गिरफ्तार कर लिया गया, निज़ाम ने बो डाउन कर दिया। और इस तरह से सितंबर 1948 में हैदराबाद का इंटीग्रेशन किस में हो जाता है? इंडिया में हो जाता है। ठीक है, तो ये हैदराबाद के इंटीग्रेशन की पूरी स्टोरी थी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर। अब हम मणिपुर के बारे में पढ़ लेते हैं, इंटीग्रेशन कैसे हुआ मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर के इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। मणिपुर भी क्या था? एक प्रिंसली स्टेट था। इसके और कौन से हिस्से में सिचुएटेड है? इंडिया के ईस्ट हिस्से में। इसके किंग कौन थे? 1 नंबर का PYQ पूछा जाता है, बोध चंद्र सिंह। किंग कौन थे मणिपुर के? बोध चंद्र सिंह। ठीक है,
अब ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द पीपल ऑफ मणिपुर, बोध चंद्र सिंह को क्या करवाना पड़ा, इलेक्शंस कंडक्ट करवानी पड़े। कहाँ पर कंडक्ट करवानी पड़े, मणिपुर में। तो इंडिया की पहली ऐसी कौन सी स्टेट थी जहाँ पर सबसे पहले इलेक्शंस हुए, तो वो थी मणिपुर। कब हुए इलेक्शंस, 1948 में हुए इलेक्शन। देयर वर लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, मतलब लोगों के ओपिनियन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था कि मणिपुर को इंडिया में इंटीग्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब जो सिचुएशन थी, कांग्रेस ने ये जान लिया था कि अगर लोग थोड़े से भी क्या हो गए, अवेयर हो गए, तो मणिपुर आसानी से इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। किसके साथ, इंडिया के साथ। कांग्रेस वांटेड मणिपुर टू ज्वाइन इंडिया कंप्लीटली, बट रेस्ट ऑफ द पार्टीज डिड नॉट वांट दिस। बट वहाँ की जो पार्टीज थी वो मणिपुर को इंडिया में इंटीग्रेट नहीं करना चाहती थी। तो जो रेजोल्यूशन था, ट्रीटी ऑफ असैसिनेशन, उस पर सीक्रेटली साइन लिए गए, किसके, मणिपुर के राजा के, और मणिपुर को इंटीग्रेट कर लिया गया किसके साथ, इंडिया के साथ। अब ये सब चीज़ें वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई, जिसके कारण इंडिया वॉज पास्ड इंडिया वॉज पास्ड इन असेंबली। एक उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाया, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू इंक्लूड मणिपुर इन इंडिया। और इस रेजोल्यूशन से पता चल गया कि इम्पॉसिबल है मणिपुर को इंडिया में मर्जर करवाना। ठीक है। इन दिस व्यू इंडियन गवर्नमेंट पुट प्रेशर ऑन दी किंग ऑफ मणिपुर। ठीक है। किंग ऑफ मणिपुर पे थोड़ा सा प्रेशर बनाया और उनको मतलब उन्होंने ट्रीटी ऑफ असैसिनेशन पे साइन कर दिया। इस तरह से मणिपुर क्या बन गया, इंडिया का पार्ट बन गया। बट पीपल ऑफ मणिपुर डिड नॉट लाइक दिस, उन्होंने ये सब कुछ पसंद नहीं किया, काफ़ी समय तक वो एंग्री भी रहे। ठीक है। यही सब कुछ जूनागढ़ के साथ भी हुआ। मतलब जूनागढ़ के नवाब महाबत खान थे, वो क्या करना चाहते थे, इसको पाकिस्तान में इंटीग्रेट करना चाहते थे। बट लोग क्योंकि हिंदू थे, वो इंडिया में मिक्स होना चाहते थे। ठीक है। बट जूनागढ़ वाली स्टोरी आउट ऑफ सिलेबस है, वो अब आपकी सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ नेम याद रखना है, जूनागढ़ की किंग का क्या नाम था, या सुल्तान का, या रूलर का। तो नवाब महाबत खान इसका नेम था। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक है। Now we will study next point of this chapter. Reorganization of state. Reorganization मतलब राज्य के पुनर्गठन के लिए कौन सी स्टेट क्या बनाया गया, एक आयोग बनाया गया। रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, राज्यों का पुनर्गठन करना, मतलब रीऑर्गेनाइज करना, बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज करना। देखो अपने कंट्री में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितनी रियासतें थी, 565। और इनको क्या करना था, इंटीग्रेट करना था। इंटीग्रेशन का काम किसको सौंपा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। बट इसमें एक बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या थी, इसमें एक बिगेस्ट प्रॉब्लम ये थी कि इनकी जो बाउंड्रीज थी उनको डिटरमाइन करना था। बाउंड्रीज 565 पहले छोटी छोटी रियासतें थी, अब इनको इंटीग्रेट करके थोड़ा सा बड़ा बनाना था। पर किसको कितना बड़ा और किसको कितना छोटा बनाना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो पहली प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, इनको कल्चर और लैंग्वेज के बेसिस पे इंटीग्रेट करना था। ठीक है। अब ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि कहाँ पर कितना कल्चर और कौन सी लैंग्वेज को इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है। बट इंडियन लीडर्स फाउंड दैट इफ द स्टेट if the states were formed on the basis of language, then it could lead disorder and there could be danger of the breakdown of the country। मतलब जो लीडर्स थे इंडिया के, उनको ये डाउट था अगर स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया लैंग्वेज के बेसिस पे, तो ये क्या क्रिएट कर देगा, डिसऑर्डर को क्रिएट कर देगा इंडिया में। डिसऑर्डर मतलब फिर से कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है। बट द मूवमेंट स्टार्टेड इन द कंट्री। कौन से हिस्से में स्टार्ट हुआ, साउथ के हिस्से में। कौन सा हिस्सा था, मद्रास वाला हिस्सा था। सबसे पहले वहाँ मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मद्रास में तेलुगु स्पीकिंग पीपल रहते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा कि हमें इंटीग्रेट किया जाए तेलुगु स्पीकिंग लैंग्वेज वाले लोगों को एक जगह पे। ठीक है। और हमारा इंटीग्रेशन किया जाए और हमारे स्टेट का नाम आंध्र प्रदेश रखा जाए। ठीक है। अब वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, वायलेंट स्ट्रगल शुरू कर दिया। वहाँ के एक लीडर थे श्री राम लुलू। उन्होंने 52 डेज की हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब वहाँ पर पूरा क्योस फैल जाता है, वायलेंट स्ट्रगल हो जाते हैं, मूवमेंट होने लग जाते हैं गलियों में, स्ट्रीट्स में लोग बाहर आ जाते हैं, प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं कि आंध्र प्रदेश को क्या किया जाए, तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए बनाया जाए। ठीक है। तो सरकार ये सारी सिचुएशन देखते हुए आंध्र प्रदेश को क्या करती है, आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेसिस पर
बनाती है। तो पहला स्टेट कौन सा था जो लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्म किया गया? आंध्र प्रदेश। कौन से ईयर में? 1952 में। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये सारी डिटेल समझ में आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट कौन सी थी? आंध्र प्रदेश। कब बनाई गई? 1952 में लैंग्वेजेस के बेसिस पर बनाई गई। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया 1953 में, जिसका काम क्या था? बाउंड्रीज, जो 565 स्टेट्स थे, इनकी बाउंड्रीज को इंटीग्रेट करना और ये बताना कि कितनी बाउंड्रीज को किस में मिलाया जाए ताकि वो स्टेट कंसीडर किया जाए। ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की 1956 में। उन्होंने बोला कि भारत में कितनी स्टेट्स होनी चाहिए? 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जो किसने प्रपोज की थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने, राज्य पुनर्गठन आयोग ने। क्या बोला? कि इंडिपेंडेंस के समय 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? मतलब इसका रिजल्ट क्या है? उन्होंने बोला कि इसका रिजल्ट क्या आ सकता है अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को बनाएंगे, तो आगे चल के इसका क्या रिजल्ट हो सकता है? इसका रिजल्ट हो सकता है कि भारत में और भी स्टेट बन सकते हैं लैंग्वेजेस के बेसिस पर। और आज हम क्या देख रहे हैं? पहले 14 स्टेट थी, आज 28 स्टेट हो गई है लैंग्वेजेस के बेसिस पर, और यूनियन टेरिटरी 6 से बढ़कर 8 हो गई है। ठीक है, अब देखो मुंबई जो बॉम्बे एरिया है, आज वो मुंबई कहलाता है। बॉम्बे में से 1960 में, 1960 में महाराष्ट्र को निकाला गया। देन गुजरात को भी कार्व्ड आउट किया गया। महाराष्ट्र एंड गुजरात को निकाला गया, अलग किया गया, एक अलग हिस्सा बनाया गया। कब बनाया गया? बॉम्बे में से बनाया गया, 1960 में बनाया गया। ठीक है, और पंजाब वाले हिस्से में से 1966 में हरियाणा और हिमाचल को अलग किया गया। ठीक है, इस तरह से जो स्टेट है लैंग्वेजेस के बेसिस पर बनते जा रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2014 में अपनी नई स्टेट कौन सी बनी है? नई स्टेट कौन सी बनी है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसी और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।